वही तो बात है कि इनका मेरे समझ में नहीं आता कि राम ने इनको लाया है कि इन्होंने राम को लाया है। ये तो अंधेर नगरी है, लोग चौपट राज है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं विट्ठल नगर में और हमारे साथ यहां पर इस एरिया के कुछ लोकल लोग मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि इस बार वो एमपी की सीट पर किसको देखना चाहते हैं। जी भाई, आपका नाम बताइए। मेरा नाम इस्माइल अंसारी है। हम लोग यहाँ के सोशल वर्कर लोग हैं। तो हम लोग अभी इंशाल्लाह यहाँ पूरा मामा का काम चल रहा है और पूरा सब मामा को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा क्यों मामा को सपोर्ट क्यों? मामा को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वो महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट है, इसमें राष्ट्रवादी सारी पार्टियाँ मिलकर हैं और ये पूरे बीजेपी के खिलाफ है। और हम लोग ऐसे लोगों का सपोर्ट करें जो बीजेपी के खिलाफ रहे, क्योंकि बीजेपी ने इस देश को सिर्फ मतलब नुकसान ही पहुंचाया, कोई फायदा नहीं पहुंचाया। अभी कुछ देर पहले भी हमने कुछ लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा भाई हम उसी को वोट देंगे जो मुसलमान के खिलाफ बात करेगा, यानी बीजेपी को। और मुसलमान ऐसा कहता है कि हम उसको वोट देंगे जो बीजेपी के खिलाफ बात करेगा। तो ये ऐसा क्यों? लोग धर्म के ऊपर बात करते, कर्म के ऊपर बात क्यों नहीं करते? करना मतलब काम लोगों को प्यारा है ना। वही काम के ऊपर बात क्यों नहीं होता? लेकिन ये अपना यहाँ पे कपिल पाटिल साहब थे तो उन्होंने क्या काम किया भिवंडी? जब कुछ बदला हमको तो कुछ बदलाव दिखा ही नहीं ना। कभी वो दिखे 10 साल के अंदर कि कभी लाओ दौरा करूँ। उनका एरिया था, वो यहाँ के मतलब मिनिस्टर थे, सेंट्रल मिनिस्टर किसको बोला जाता है। वो चाहते तो भिवंडी का बहुत विकास किए होते। आज थाना से बॉम्बे जाने के लिए लोगों को 2-2 घंटा लगता है। उनके घर के सामने खुद दुनिया की ट्रैफिक जाम रहती है। वो उसका ही मसला प्रॉब्लम जो मसला जो हल नहीं कर पाए पूरा 100%, क्योंकि उनको सारा हर तरह से उनको मतलब परखा गया है कि ये किस लायक है। क्योंकि सारी पार्टियों ने मिलकर, क्योंकि ये जो सीट थी कांग्रेस की थी, कांग्रेस में मतलब नहीं चल पा रही, तो उन लोगों ने भी मिलके पहले मामा को उन लोगों ने नाम दिया क्योंकि मामा उस लायक थे कि मामा मतलब जो है जो प्रॉब्लम है टोरेंट की है, जो पानी का मसला यहाँ पे है, जो सड़कों का है, जो ट्रैफिक का है, जो ट्रेन का है, ये सारा मसला इसलिए मामा पूरी तरीके से हल करेंगे। ये हम लोगों को मामा से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और वो देखने में भी सीधे साधे, उनका अलग नेचर, एक स्वभाव अलग है। और बाकी दूसरे एमपी को देखो, इनको देखो, मिनिस्टर को, तो उनके पास जाने को भी डर लगता है कि आदमी क्या उनके जाके मसला बोलेगा क्या। मामा के बारे में कुछ लोगों का कहना ऐसा भी है कि मामा कई बार ऑलरेडी एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी से तीसरी पार्टी में भी जाकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में डाउट है, कहीं ऐसा ना हो कि जीतने के बाद वो दोबारा बीजेपी का साथ दे दे। तो नहीं, देखिए ऐसा है, ये तो राजनीति है। तो अभी इतने साल में लोग कहीं ना कहीं आते जाते रहते हैं, लेकिन ये जो है महाविकास आघाड़ी यानी कई पार्टियां मिलकर है, तो मामा को वो उनका भी ध्यान रखते हैं। मामा इंशाल्लाह कहीं आएंगे जाएंगे नहीं। अगर एक पार्टी रहती तो मामा जाता। कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जैसे भी आपने बताया कि कपिल पाटिल साहब ने यहाँ भिवंडी शहर में कोई काम नहीं किया। उनका कहना ऐसा है कि रोड जो बने वो कपिल पाटिल की वजह से बने, मेट्रो आया कपिल पाटिल की वजह से आया, आईजम में कई सारी सुविधाएं मिलने लगी कपिल पाटिल की वजह से मिलने लगी। ऐसा लोगों का कहना है जो उनके समर्थक है। आप क्या कहते हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर होता तो यहाँ पे भिवंडी में पानी की तकलीफ 99% है। कोई पानी का मसला हल नहीं हुआ। यहाँ पे रोड का मसला है, कोई रोड का मसला नहीं हुआ। डिवाइडर का मसला, यहाँ पे कोई एरिया में यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। हम लोग के एरिया में कुछ भी काम नहीं देखा आपने? कुछ भी काम नहीं हो सकता। आप चाहे तो आप यहाँ जो पब्लिक जनता खड़ी है विट्ठल नगर की, आप पूछ सकते हैं। नहीं, वो बताएंगे जी। बताइए खाला, यहाँ पर आपने पिछले 10 सालों में कोई बदलाव देखा जो कपिल पाटिल के जरिए हुआ हो? मेरा नाम सालेह अंसारी है और मैंने 10 साल में आज तक के एक भी ऐसा काम नहीं देखी हूँ कि कपिल पाटिल ने कुछ आकर के यहाँ पर कोई काम किया है या बीजेपी का किसी ने भी काम किया है। क्योंकि ये बीजेपी वाले खाली हरे हरे बाग दिखाते हैं, बोले 15 लाख आएंगे और विकास बनाएंगे। क्या विकास बना है? आज ये बताओ, आज जो लोगों को जो मिल रहा है राशन सिर्फ 5 ही किलो मिल रहा है। कांग्रेस के राज में है तो हमको कार्ड का भी राशन मिलता था 5 किलो और फ्री का भी राशन मिलता 10 किलो मिलता था। आज 5 किलो में हम लोग एक आदमी महीना भर खा के बताओ, ये मेरे को है तो मोदी ने। नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है 5 किलो। एक परिवार कैसे खाएगा? परिवार कैसे खाएगा 5 किलो अनाज? और 5 किलो अनाज हम लोग को दिया जा रहा है और उसके बाद में फिर क्या करेंगे? क्या एक एक दाना, एक एक रोटी एक एक दिन में खाएंगे हम लोग? तो 1 महीना चलाएंगे? ये बताइए, ये इन लोगों का दौर है। महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि हद से ज्यादा। कोई काम नहीं हो रहा है, किसी को रोजी नहीं। बोले हमने 2 लाख युवा को हम रोजी देंगे, 2 करोड़ लोगों को हम रोजी देंगे। कितने लोगों को दिया है रोजी? उसने बतलाए ना अच्छे अच्छे। देखो बेचारे 18 क्लास 20 क्लास पढ़ के आज देखो मैकेनिक बने, कहीं है तो कुछ काम कर रहे हैं, कहीं है तो कबाब। पढ़ने के बाद उनके लिए कोई सहूलत नहीं है। कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं किया है। ये खाली सिर्फ एक हवाई फायरिंग किया उसने कि हम ऐसा करेंगे, पब्लिक को अपने रुझान में वो कर लिया और वोट ले लिया और भूल गया वो सारी चीजें। कि बीजेपी जब इससे 10 साल पहले जब इलेक्शन लड़ी थी, जब इक़्तिदार में आई, तो उनका क्या मुद्दा था? उन्होंने क्या टॉपिक पे लड़ा था? महंगाई, बेरोजगारी और काला धन। तो इसके ऊपर क्यों नहीं बात करती है? आज बेरोजगारी तो उससे ज्यादा बढ़ गई,
महंगाई पहले जो थी उससे ज्यादा अब है। 10 गुना बढ़ गई। ज्यादा बढ़ गई। जो 400-300 का सिलेंडर था आज 1000 रुपए का आ रहा है, 100 रुपए का 1200 का आ रहा है, प्लस पे 400 में भी सब्सिडी भी मिलती थी, बढ़ गई। और दूसरी बात, हमारे जो पीएम प्रधानमंत्री है वो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है और हर मजहब के लिए उनको एक जैसा सम्मान देना चाहिए। लेकिन वो गलत उनके जो चाहने वाले वो क्या कह रहे हैं मालूम है? उनका कहना है कि भाई उन्होंने राम को लाया, राम मंदिर बनाया, हम तो वोट उनको ही देंगे। वही तो बात है कि इनका मेरे समझ में नहीं आता कि राम ने इनको लाया है कि इन्होंने राम को लाया है। ये तो अंधेर नगरी है, लोग चौपट राज है। मतलब ऐसा है कि अंधे 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 मतलब अंधों की नगरी में कड़वा राजा, वो हिसाब यहाँ पे वो हिसाब से राज हो रहा है कि अगर पब्लिक इनसे कुछ पूछती है कि अरे महंगाई कितनी हो गई है, बेरोजगारी, अरे देखो मैंने मंदिर बना दिया, अरे देखो मैंने मुसलमानों को नाम बदली कर दिया, अरे मैंने स्टेशन का नाम बदली कर दिया, मैंने जगह का नाम बदली कर दिया। मुसलमानों के नाम पे राजनीति और वोट बैंक सिर्फ मुसलमानों को के ऊपर आती है, सिर्फ मुसलमानों को बाकी इनके पास कुछ मुद्दा है ही नहीं। अगर जो गैर मुस्लिम इनके खिलाफ अगर बोलते हैं अरे यार बहुत महंगाई हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, काला धन बहुत सब कर लेके भाग गए, अरे वो देखो मंदिर बन गई, वो देखो हनुमान जी निकल गए, वो देखो शंकर भगवान निकल गए, अरे वो देखो उधर मस्जिद के अंदर मुद्दे पे बात ना करते हुए धर्म पे बात हो जाती है। ऐसा कल ये बीजेपी कल पब्लिक को बहकाने का काम करती है। हमारे हिंदू भाई कोई गलत नहीं है, वो सब अच्छे हैं, हमारे तो हम लोग सब मुसलमान है। हिंदू भाई यहाँ आज जमाने दे रहे थे, मिल गए रहते, क्या बाले मामा क्या मुसलमान है, लेकिन आज सारा मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ में है ना। हम लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते, लेकिन ये बीजेपी जो है ना ये फिरका परस्त पार्टी है, ये देश को सिवाय नुकसान पहुंचाने का फायदा नहीं पहुंचा सकती। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? उसकी बीवी क्यों छोड़ के चली गई? ये तो उनका पर्सनल मामला है ना। अपने घर वालों को साथ में रखेंगे तब तो मोहल्ला हमारे साथ में आएगा, तब तो लोग हमारे साथ में आएंगे। आपसे बोल रहे हैं। हाँ, जब हम ही अपने घर में नहीं कुछ करेंगे तो मोहल्ला हमारा साथ क्या देगा और देश हमारा क्या साथ देगा? तो पहले हमको हमारे घर को सुधारना है। तुम अपने घर को नहीं सुधारे, चले हिंदुस्तान सुधारने के लिए पहले अपना घर सुधारो, अपना संसार बसाओ। अभी इस मोहल्ले के लोग, अभी आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों? बाले मामा को सपोर्ट करें। अरे वन साइड वोट गिराएंगे, ये हमारा दावा है कि पूरा विठल नगर वन साइड वोट गिराएंगे हम। एक वोट कहीं नहीं जाएगा बाले मामा के अलावा। क्यों? कि हमको नया चेहरा देखना और काम करने वाला इंसान चाहिए। हमको काम करना। तो बाले मामा से आपको क्या उम्मीद है कि वो आपके लिए क्या करना चाहिए? उम्मीद ये है कि एक तो टोरेंट ला के बढ़ा दिया, वो भी उसका भतीजा मोदी का वो है। जो भी फायदा हुआ है, जितना भी फायदा हुआ है तो मोदी के खानदान वालों को हुआ है। अडानी को, अंबानी को काला धन आया उनमें बटा। गरीबों का किसी को कोई आज भी एक गरीब खड़ा होकर के बोल रहे कि मुझको उससे फायदा हुआ है, मैं ये सियासत छोड़ दूंगी, सोशल वर्कर छोड़ दूंगी, मैं क्या आज तक मैं उस पार्टी में नहीं रहूंगी। सोशल उनके समर्थक तो कहते हैं कि हमको तो बहुत फायदा है। उनके समर्थन को होता होगा, क्योंकि देखो लोगों को नहीं हो रहा है, लोगों को नहीं हो रहा है ना। तो पब्लिक पूरा उनके समर्थन खाली वोट नहीं देके जिताए हैं, पूरी पब्लिक में पूरी जनता ने वोट दी है। तो पूरे जनता का फायदा होना चाहिए, अपने घर का फायदा करके नहीं कोई फायदा नहीं कहा जाता है। जब तक कि आजू पूरा देश को लेकर चले तो चलेगा तो वो इंसान है, बाकी अपना खाली चलाएगा तो वो इंसान नहीं है। कि अपने बराबरी वालों को लेके चले, अपने वालों को चले, अडानी अंबानी के यहाँ शादी में चले जाके नहीं, कम से कम कितना देश घूम के आया है। इतना देश तो इंदिरा गांधी नहीं घूमी है, जितना देश ये घूम के आया। किसके पैसे से? हमारे पैसे से। क्या इनके बाप की बपौती थी? इनके बाप की बपौती थी कि इतना देश काली चाय बेचते बेचते क्यों इतना देश घूम के आया है? वो जरा घूम के बता। काली चाय बेचते बेचते एयरपोर्ट बेच दिया है और तो रेल बेच दिया, पूरा देश बेच रहा है वो। तो क्या हम बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ लेके? नहीं बैठे नहीं रहेंगे। इसीलिए तो पूछने आए कि इस बार जनता क्या चाहती है ना। तो मोदी के साथ में बराबर, मर्द के साथ में खड़े रह के टक्कर लड़ेंगे मोदी से हम, और बराबर